पे परफेक्ट। सबसे पहले तो उन लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरी सेकंड लास्ट वीडियो टाइम फ्रेम में लास्ट में मैंने एक ट्रेड बताई थी गोल्ड की। ऐसी ट्रेड जो आपने कभी नहीं देखी होगी, और मैंने ये दावा किया था कि भाई अगर ये ट्रेड ना चली पूरा चैनल डिलीट कर दूंगा, नज़र ही नहीं आऊँगा। ये देखें, अभी दिखाता हूँ, ये देखें पुरानी सेकंड लास्ट वीडियो देख लें। नए जो लोग आए हैं या पुराने लोग आए हैं नहीं देखी वो देखें, जिसमें मैंने बताया था टाइम फ्रेम के लेक्चर के लास्ट में देखें ज़रा। ये वन टू, ये वन था, ये टू था, ये ब्रेकआउट हुआ। अब दो लेवल होते हैं कि ये लेवल होता है या ये लेवल, किसी एक लेवल से जाना होता है। इस लेवल से नहीं गई मार्केट, फेयर वैली गैप था, नहीं गई। लेकिन ये देखिए कैंडल नीचे क्लोज कर दिया। ये लेवल जो था इस पे ऑर्डर ब्लॉक था, ये फेयर वैली गैप होना लाजमी है और ये ऑर्डर ब्लॉक था। और मैंने कहा था यहाँ तक ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और ये ट्रेड ऐसी थी, अच्छी ट्रेड, वीआईपी ट्रेड। और मैंने ये दावा किया था बार बार लोगों को बताया था अगर ये ना चली चैनल डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अभी भी देख लें लोग, पुरानी वीडियो उठा के देख लें। आप भी यकीन ना करें तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। मैंने कहा है पूरे पाकिस्तान में चंद एक लोग होंगे ऐसी स्ट्रैटेजी चलती होगी, सिर्फ वली बाबा के अलावा, और बाकियों का मुझे नहीं पता, ठीक है। उस पर मुझे यकीन है। और ऐसी स्ट्रैटेजी और किसी के पास नहीं मिलेगी, और फ्री ऑफ कास्ट कितनी दफ़ा मैंने कहा है। स्कैमर से बचें, वीडियो देखें, ठीक है, लोगों तक पहुँचाएँ। मैं कसम उठा के कह रहा हूँ जितनी भी बिजनेस हैं, एक तरफ सब, एक तरफ ट्रेडिंग, एक तरफ है ट्रेडिंग दौर है, 2 मिनट में पैसे अंदर, 2 मिनट के पैसे बाहर। अगर आपको अच्छी स्ट्रेटजी आती है जो मैं सिखा रहा हूँ, यकीन माने आपकी आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, गारंटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है 5 हफ्ते तक, इंशाल्लाह 5, ठीक है। तो वो भी अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसे नहीं, फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। या आप फिज़िकल लेना चाहते हैं वह भी हाज़िर हैं, ठीक है। अगर आप वैसे यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी लेक्चर मैं इंशाल्लाह डालूँगा, ठीक है। जैसे आपकी मर्ज़ी, कमेंट में अपनी राय का इज़हार दें, और ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। बाकी हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर 37 हो चुके हैं, बहुत शुक्रिया। ये वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था बेस्ट टाइम फ्रेम, इसके लास्ट में देखें ज़रा। अभी व्यू बहुत कम आ रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन हमारे 37 सब्सक्राइबर होंगे, बहुत शुक्रिया। पूरे डब्ल्यू एच बी की फ़ैमिली को, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक पूरी फैमिली बनेगी। यहाँ पर जो बच्चा भी आएगा उसको फ्री ऑफ कास्ट सिखाया जाएगा। इस तरह का चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी दे रहा हूँ भाई, गारंटी। कितना मैं दावा करूँ यार। चले आपकी मर्ज़ी बाकी, ठीक है। चले आज मैं आपको वही स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जो यहाँ पे चली थी। ये चीज़ें हैं, इसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से उठी है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। और तेज़ी चेक करें, दुनिया में जितनी मर्जी स्ट्रैटेजी हैं, और भी इसमें है स्ट्रैटेजी जो मैं पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। सबसे उसमें से एक खुराक होती है चीज़, अगर वो आ जाए तो मार्केट बाकी जितनी मर्जी चीज़ें हों वो भूल के इस जो खुराक से ना मार्केट बहुत तेज़ी के साथ निकलती है। इसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक आ जाए, ये खुराक है, मार्केट तेज़ी के साथ निकल। देखें यहाँ पे कोई लाल की कैंडल बनी है, ये एक छोटी सी बनी है, बाकी ये 3 TP होता है और पूरा टीपी देख गई है। और मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ से मार्केट अब अपसाइड की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एक डिमांड पड़ी हुई है, ठीक है, ये एक डिमांड पड़ी हुई है, लेकिन इस लेवल के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी मार्केट ने इस लेवल का भी टेस्ट किया है, लेकिन है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। चले लेट्स सी, बट 50-50 चांस है, ये डिमांड भी पड़ी हुई है, लेकिन ज़्यादा चांस है ऊपर जाने की, ठीक है, हाई हाई बनाएगी ऑल टाइम। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं अपलोड कर रहा, बाकी इस पे आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक बेस्ट। अगर ये आपको दिखाई दे, बस यही याद कर लें, यही याद कर लें, पूरे दिन में एक दफ़ा ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ ही जाता है, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक होता गया है, सबसे पहले तो आपने टाइम फ्रेम यूज़ करना है H1 का। H1 का कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। ये क्या होती है, पहली वीडियो देखिए। ट्रेडिंग व्यू पे सिर्फ एनालिसिस करते हैं, डेमो ट्रेड वगैरह कुछ नहीं करते, सिर्फ एनालिसिस। यहाँ पे ये एनालिसिस किया हुआ है,
ठीक है, एनालिसिस करते हैं। और ये H1 ये होता है टाइम फ्रेम, यहाँ पे क्लिक करेंगे बाकी भी टाइम फ्रेम आपको दिखाई देंगे, या 40-30 मिनट ये सारा कुछ। यहाँ पे आपने पेयर सेलेक्ट करना है, जो भी अच्छा पेयर हो, मेजर पेयर होना चाहिए। मेजर पेयर वो होते हैं जिनके साथ यूएसडी है, ये यूएसडी बीटीसी को छोड़, क्रिप्टो को छोड़ के, क्रिप्टो में बीटीसी आता है, एथेरियम वगैरह ये सारा, ये यूएसडी। ठीक है, और गोल्ड, गोल्ड में वो ट्रेड करे जिसके पास अच्छा खासा अकाउंट है। अगर वह H1 पे ट्रेड करनी है, मतलब कि 5,000 का, 10,000 का फंडेड अकाउंट मिल जाते हैं। ठीक है, 8,000 का फंडेड अकाउंट मिलता है जिसमें पता नहीं 5 लाख होते हैं, 6 लाख, वो ले लें, 5,000 का होता है वो डॉलर का। अच्छा जी, पेयर सेलेक्ट करें, H1 सेलेक्ट करें, टाइम फ्रेम, फिर जो चीज़ें बता रहा हूँ वही करनी है। इसमें ना वीकली, डेली, फिर H4 और H1, यहाँ तक आपने ना ये लेवल मार्क करने हैं। ये लेवल कैसे मार्क करते हैं ये भी बताता हूँ मैं। आपने जाना है पहले वीकली पे, ऐसे वीकली पे गए, ये देखें ये वीकली आ गया। वीकली पे लेवल मार्क करना है, ये मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, ये और ये। ठीक है, वीकली पे लेवल मार्क हो गया। अच्छा, फिर आप जो जाना है, ये लेवल कैसे मार्क करना क्या होता है ये बताता हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। फिर आपने जाना डेली, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना हो। फिर आपने डेली पे लेवल मार्क करना है, इसको छोड़ें, लास्ट लेवल ये मार्क हुआ है डेली पे, ये लेवल, ये नीला डब्बा दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ें, ये किसी और टाइम फ्रेम का लेवल है। ये देखें, ये डेली पे हो गया। फिर जाना आपने H4 पे, H4 पे गए, देखें चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए। पूरी ज़िंदगी आप पढ़ते हैं, ठीक है, मैं लानत भेजता हूँ इसी एजुकेशन पे जो पाकिस्तान में चल रही है। चीज़ें सही होंगी, मैं लानत भेजता हूँ, कसम उठा रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, ये आपको भी पता है रियलिटी। यूनिवर्सिटी पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ लो, कख नहीं है, कख नहीं है। तो इतनी साल तुम वहाँ पे लगाते तो डिग्री, ये ट्रेडिंग पे आप महीना नहीं लगा सकते? आपकी आंखें खुल जाएंगी, कसम उठा रहा हूँ, आपकी आंखें खुल जाएंगी, इतने इसमें पैसा है, ये ऐसी स्ट्रेटजी है। फिर आपने जाना H4 पे, आपने लेवल मार्क करने हैं। ये H4 का लास्ट लेवल था, ये 1 था, ये 2 था, उसके बाद चेंज करेक्टर हुआ। फिर ये ब्रेकआउट नहीं किया ऊपर की तरफ, अब इसने एंटी डायरेक्शनल वे लगाई है, एक वे लगाई है, लगा रही है बल्कि। चले, फिर आपने आना है H1 पे, आपने कमेंट में अपनी राय का इजहार करना है। ठीक है, लाजमी करना है। स्ट्रेटजी जो अप्लाई कर रहा हूँ ये अगर मैं प्रैक्टिकल करना और बताना है मुझे, हाँ वाकई चलिए कि नहीं चली। एवं फजूल के इतने इतने कोर्स, इतने छापे में पैसे ले रहे हैं, 50-50 लाख-लाख हज़ार रुपया। सिर्फ मैं एक बंदे को मानता हूँ, वो है वली बाबा। ठीक है, उनके अलावा मैं किसी को नहीं मानता। होंगे लेकिन मुझे नहीं यकीन, ना मैंने उनको, इतना है। वो बंदा पैसा जो ले रहा है उसका फ़र्ज़ है, क्योंकि उसने ये सारा कुछ बनाया हुआ है, हम उसी के स्टूडेंट हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं, क्योंकि वो बच्चे जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको। ये देखिए 1 2 और ये 3, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये गई। लाल सारे मार्क कर ले, फिर आपने H1 पे आना है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये लेवल मार्क कर लिए, FXCM का, बाकी FXCM का चार्ट आपने ओपन करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना आपको, यहाँ पे गोल्ड सर्च करेंगे, अभी शो नहीं हो रहा, अभी शो होगा। अब ये देखें, ये गोल्ड है ना, ये FXCM ओंडा लिखा हुआ है, ये गोल्ड ही है, सारे गोल्ड ही है। लेकिन ये देखें कंपनी कौन सी है, कम्युनिटी ओंडा है, फॉरेक्सकॉम है। अब इसमें FXCM वाला गोल्ड चूज़ करना है, ये गोल्ड होता है, XAU USD स्पॉट। फिर टाइम फ्रेम आना है, टाइम फ्रेम पे पहले वीकली, डेली, फिर H4 H1, सभी पे लेवल मार्क करने हैं, जो 1 to 3 भी बताऊंगा, ये 1 to 3 होते हैं लेवल। ठीक है जी, अभी मार्क करने बताता हूँ ये होता क्या है। मार्क करने के बाद जब आप मार्क कर लेंगे, फिर आपने देखना है, जैसे ये है जी डेली का लेवल, H1 का लेवल, H1 का लेवल किसी और टाइम फ्रेम के लेवल पर ना हो। ठीक है, ये जो मैंने मार्क किए ना सारे, ये कलर दिए हुए हैं, ये H1 का लेवल है, ये जो ये कलर है ये किसी और का डेली का लेवल है, और ये जो नीला कलर है ये H4 का लेवल है। नहीं नहीं, ये H4 का लेवल है, ये वाला H4 का लेवल है, ये कलर वाला। ये जो है ये H1 का लेवल है, ये भी H1 का लेवल है। ठीक है, लास्ट H1 का ये है, लास्ट H4 का ये है। इसी तरह ये जो लेवल है ये H1 H डेली का है। ठीक है, फिर वीकली का है, ये H1 का है, ये H4 का है, ये वीकली का है।
मार्केट किसी लेवल पर नहीं होनी चाहिए, पहली बात। अगर किसी लेवल पर हो भी सही, जब दो टाइम फ्रेम आ जाएं, जैसे डेली का और वीकली का, इनमें सबसे बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है? वीकली। डेली अगर नीचे जा रहा है, अगर वीकली ऊपर जा रहा है, तो आप वीकली की मानेंगे। अगर H1 नीचे जा रहा है, H4 ऊपर जा रहा है, आप H4 की मानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है ना, तो ठीक है, इस वजह से हमने ना ये इसको नहीं माना। ये क्यों? ये देखें ना, आप कहेंगे ये जो टाइम फ्रेम है ये तो H4 का है और ये H1 का है। H4 जो है चेंज ऑफ करेक्टर कर गया, नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन H1 ऊपर जा रहा है। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है अभी, ठीक है, और वहाँ से भी निकला है। ये देखें, ये इससे नीचे हमने ट्रेड पकड़ी और बीच में से निकल गया। और ये जो डेली का लेवल पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये बुलिश है और H1 भी बुलिश है, तो दोनों बुलिश हैं तो कोई मसला ही नहीं है। प्राइम H1 ही है, लेकिन जब दो को कंपेयर करें, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जो बड़ा होगा उसको मानेंगे, फिर ट्रेड नहीं पकड़ेंगे, फिर ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। पहले बता दो, और बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन चल जाती है, लेकिन बिगनर के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, समझ लगी? बल्कि वीकली, डेली, H4, H1 पे आपने ट्रेड पकड़नी है। H1 पहले देखना किसी लेवल पर ना हो, जब आप लेवल सभी पे मार्क कर लेंगे, ठीक है, उनको रंग दे देना है। जैसे मैंने रंग दिया, H1 को ये रंग दिया, H4 को ये रंग दिया, डेली को ये है। अगर दो टाइम फ्रेम अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जो बड़ा टाइम फ्रेम उसकी मानेंगे। अगर H1 नहीं है और उसकी डायरेक्शन में बड़ा टाइम फ्रेम दूसरे में है, तो H1 में नहीं ट्रेड लेंगे, फिर उस पर भी नहीं ट्रेड लेंगे। ठीक है ना, वो चीज़ें हैं आगे, समझ आ गई? अच्छा जी, ये चीज़ होगी। अब ये जो लेवल मार्किंग इसे कहते हैं 1 2 3, ये आना चाहिए आपको। 1 2 3 क्या होता है? आपने मेरा लेक्चर नंबर 6 7 8 9 ये देख लेना, क्लियर हो जाएगा। H1 पहले बता देता हूँ, मार्केट बेशक बुलिश हो बैरिश हो, मार्केट ऐसे है, ऐसे ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट कैसे बनाएगी? जैसे मैं ना आपको हर चीज़ बताऊँगा, एक एक चीज़, कोई छुपी चीज़ नहीं बताऊँगा। देखिए, कभी भी नॉलेज किसी को बताने से कम नहीं होता, मैं गारंटी बता रहा हूँ। लोग लालच कर जाते हैं कि भाई यार हमने मेहनत की, ठीक है, उसका हक है मानना, लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो इतनी नहीं है दे सकती पैसे, वो इतने नहीं है। ये देखें, मार्केट ओवरऑल बुलिश है, बेशक इसने ऐसे ऐसे किया, लेकिन ओवरऑल क्या है, ऊपर ही जा रही है। तो समझ लें ये ऐसे ऐसे करके ऊपर ही जा रही है। तो ऐसे ऐसे जो करती है ना, ऐसे बनाती है मार्केट, इसे इम्पल्स कहते हैं। जब ये रिट्रेसमेंट शुरू होती है नीचे की तरफ, तो फिर इसे 1 कहते हैं। पहले इम्पल्स होती है, जब रिट्रेसमेंट शुरू होती है फिर इसे 1 कहते हैं। अब फिर इम्पल्स शुरू होगी तो इसे 2 कहेंगे। जब ये यहाँ पे खुद लाइन लगाएंगे इसके ऊपर, यहाँ ये जो लाइन ऊपर, ये लाइन खुद लगानी है आपने 1 के ऊपर, फिर ये जो इम्पल्स की लाइन आ रही है 2 से निकल के, इसकी कोई भी कैंडल की बॉडी जैसे इस लाइन के ऊपर क्लोज कर जाए, तो फिर हम इसे, फिर ब्रेकआउट होता है, इसे ब्रेकआउट कहते हैं, बी बस। ठीक है, फिर मार्केट के 2 लेवल होते हैं, किसी एक लेवल से जाए, फिर एक तीसरा भी होता है, तीसरा भी बना दिया, सेम पल्स बना रही है, फिर ट्रेसमेंट जब शुरू से 3 कहते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर मार्केट के 2 लेवल होते हैं। मार्केट 3 ना भी बनाए ना, बी यूएस कर जाए, तो फिर भी यहाँ से 2 लेवल माने जाएंगे। अगर बी यूएस करने के बाद ये ट्रेसमेंट बना दे, तो 3 बना दे, तो फिर भी मानेगा ये 2 लेवल। ठीक है, 1 2 3। ये डिटेल को समझ नहीं आ रही ना मेरी बात की, तो आपने वो लेक्चर देखने जो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं बस वैसे बता रहा हूँ नॉर्मल चीज़। फिर बीओस करने के बाद मार्केट के 2 लेवल होते हैं। अगर 3 बनाए तो ठीक है, 3 नहीं भी बनाए, बस बीओस कर दे, फिर 2 लेवल, एक 1 का लेवल होता है, 2 का लेवल। मार्केट किसी एक लेवल से जाती है, या इस लेवल से ऊपर की तरफ ट्रेड पकड़ते हैं, या इस लेवल से ऊपर की ट्रेड। यहाँ पे ट्रेड नहीं पकड़नी, यहाँ पे सिर्फ लेवल पर। लेवल कैसे मार्क, ये लेवल मार्क किए, लेकिन अब लेवल के डब्बे मैंने बनाए हुए हैं, ये देखें, ये डब्बे बनाए हैं, ये कैसे मार्क करने हैं ये आपको वो उस लेक्चर में समझ आ जाएगी। बस एक सरसरी सा दिया ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो। मैं पूरी चीज़ नहीं कर रहा, वो पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें हैं, सारी 4 5 6 7 8 9 आपने देख लेना, 1 2 3 किस किस लेक्चर पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये 4 5 6 7 8 9 इनमें ही है जो भी है। ये देखें, ये इम्पल्स थी, ये पिछले को भूल जाएं, समझ ले कुछ ही नहीं, ये इम्पल्स थी, ये रिट्रेसमेंट हुई, तो इसे 1 कहेंगे। मैंने 1 नहीं लिखा, लेकिन मुझे पता है ना
फिर ये इम्पल्स शुरू हुई तो इसे 2 कहेंगे। जब ये विक के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज हुई, ये कैंडल की बॉडी क्लोज कर गई, तो फिर मार्केट के 2 लेवल होते हैं, या इस लेवल से जाती है या इस लेवल से। मार्केट आई, मार्केट इस लेवल से नहीं गई, मुझे पता वो क्यों नहीं गई, यहाँ पे कुछ एक खुराक थी लेकिन वो इतनी चली नहीं है, क्योंकि जो अगर 2 खुराकें मिलाई जाए, देखें एक ऑर्डर ब्लॉक है जो सबसे बूस्टेबल एनर्जी है, बाकी दूसरी भी चीज़ें हैं, फेयर वैल्यू गैप है, डिमांड सप्लाई, वो इससे कम की एनर्जी हैं। अब बताएं, खुद बताएं, बूस्टेबल एनर्जी ज़्यादा ऊपर जाएगी या कम एनर्जी ऊपर जाएगी पहले? तो बूस्टेबल एनर्जी पहले आई, ये देखें बूस्टेबल एनर्जी यहाँ पे थी, ऑर्डर ब्लॉक ये था, फेयर वैल्यू गैप ये था कम एनर्जी वाला, तो इस वजह से ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं गया। लेकिन ये मल्टी कैंडल भी है, क्लोजिंग आपने देखनी होती है यहाँ पे। फिर मार्केट क्या करती है, इस लेवल से नहीं गई, यहाँ से भी ट्रेड बनती थी, ठीक है बनती थी लेकिन नहीं गई, ऐसा लगाना होता है। ये कैंडल के नीचे क्लोज कर गई, ठीक है, यहाँ पर कैंडल आए और नीचे क्लोज ना करे, जैसे इस कैंडल ने नीचे क्लोज कर दी है, नहीं ट्रेड पकड़ेंगे, लेवल बन जाए पहले लेवल मार्क कर लेना है, ठीक है। फिर देखना है कैंडल की क्लोजिंग, ये कैंडल आए, जैसे ये कैंडल ने इसके अंदर क्लोज किया, अब आप कहेंगे यहाँ से क्यों नहीं ट्रेड पकड़ी, ठीक है, यहाँ से क्यों नहीं ट्रेड पकड़ी, वो इस वजह से नहीं पकड़ी क्योंकि यहाँ पे पहले टच करना होता है इसको, ठीक है, वो चीज़ें जो है ना वो एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, टच पे यहाँ पे एसएल नीचे लगा दें, एसएल लग जाए तो कोई मसला ही नहीं है, फिर नीचे चल जाएं, नीचे क्लोजिंग होगी, यहाँ ये पहली कैंडल इसने टच किया, यहाँ पे नीचे आपने एसएल लगाने हैं और दूसरी कैंडल पे अपने पे ट्रेड, लेकिन दूसरी कैंडल ने क्या किया, दूसरी कैंडल ने भी नीचे क्लोज कर दिया, तो आप जब भी नीचे क्लोज करने लगे तो आप एसएल वो ख़त्म कर दे ट्रेड, क्योंकि अब नीचे जाएगी। अगर यहाँ से ऊपर चलती, ठीक है, तो ठीक था, लेकिन दूसरी कैंडल ने भी नीचे क्लोज कर दी, तो एक इशारा आ गया कि भाई ये अब नहीं रुकने वाली, ठीक है। ये इस डब्बे के अंदर बॉडी क्लोज होनी चाहिए, विक नहीं, किसी भी कैंडल की, सबस की हो या रेड की हो, जैसे इस कैंडल ने क्लोज किया, ये जो कैंडल है इसने नहीं क्लोज किया, नीचे नहीं पकड़ेंगे। ये देखें, सबसे पहले ये जो कैंडल थी, इस कैंडल ने किया था टेस्ट, ठीक है, टेस्ट करना लाजमी होता है, ये बताता हूँ कैसे टेस्ट होता है। लेकिन इस कैंडल की बॉडी इस बॉक्स के नीचे नहीं क्लोज हुई, सिर्फ विक गई है, विक का कोई इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट कैंडल की अपनी पे ट्रेड थी, फिर आपने एसएल भी तो लगाना होता है ना, थोड़ी सी मार्केट नीचे भी जाती है, नीचे गई लेकिन वो ट्रेड टिपी, ठीक है, ये समझ लगी। अब मैं बताता हूँ चीज़ मेन, समझ आ रही है ना? समझ ना लगे अपने कमेंट में बताना यार, यकीन में मैं बंदा वो हूँ, हर चीज़ खोल के रख के देता हूँ, खोल के, हर हर चीज़ खोल के नॉलेज की रख के देता हूँ, आप पता ही अच्छा, ये देखें, ऐसे इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, ये ब्रेकआउट हुआ क्योंकि इस लाइन के ऊपर क्लोज हुई। फिर मार्केट के 2 लेवल होते हैं, जैसे ये मार्क कर रहा हूँ मैं, ये और ये मार्क कर रहा हूँ, ये मार्केट यहाँ आए ऐसे करे तो ट्रेड पकड़ेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो, फिर हो वो चीज़ें, ठीक है, वो बता दूँ क्या हो। यहाँ मार्केट ऐसे आ जाए फिर भी ट्रेड पकड़ेंगे, अगर मार्केट ऐसे आ जाए, ये देखें क्लोजिंग नीचे चलेगी, ये देखें क्लोजिंग नीचे, नहीं ट्रेड पकड़ेंगे, बेशक हो वो चीज़ें, नहीं पकड़ेंगे, फिर निचला लेवल चलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे अगर ऐसे टच, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड, अगर ऐसे हो जाए क्लोजिंग, नहीं ट्रेड, ठीक है। इसके आगे भी चीज़ होती है, अगर अंदर हो जाए तो फिर हम पकड़ सकते हैं, वो चीज़ें बात की एडवांस। अब मुकम्मल मैं कैंडल बनाने जा रहा हूँ, इम्पल्स बुलिश ट्रेंड है, ऐसे चलती है मार्केट, ये नोट करना, ये अब रिट्रेसमेंट की लगती है, रिट्रेसमेंट का कलर मैं चेंज कर लूँ, ये आपको पता चल जाएगा। 1 तो मैंने बता दिया, लेकिन 1 कैस कब होता है, ये इसकी 3 रूल हैं, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, इनसाइड बार और इनगल्फिंग, यहाँ पे लगते हैं तो फिर उसे 1 कहते हैं, वैसे तो मैंने बता दिया।
ये होती, ये आप देखना, ये लगी इंगल्फिंग बहुत बड़ी। अब इसे कहेंगे 1। अब ये जो विक है ना, ये आपका हो गया 1 का लेवल। अब इसके बाद मार्केट यहाँ पे फिर रेड की कैंडल बनाती है, ठीक है। फिर शुरू हो जाती है अपर ट्रेंड इम्पल्स की तरफ। अब देखना ये और ये हो गई। अब मैं आपको लेवल मार्क करना सिखा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, ये ओपनिंग से लेकर ये विक तक एक लेवल मार्क कर लेना। आपको पता चलेगा वहाँ पे कैसे लेवल मार्क करना है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेवल मार्क, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। वो क्या होता है अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मार्केट क्या करेगी, इधर टच करेगी ऊपर जाएगी, यहाँ इधर टच करेगी ऊपर जाएगी। पहले ये 1 2 3 पहले बता दिया आपको। अब ये दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पहले आपको टाइम फ्रेम बताया, वो एनालिसिस के लिए वो चीज़ें बताई, फिर एनालिसिस ये। अब फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इससे पहले, लेकिन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक को समझने से पहले, ये ऑर्डर ब्लॉक है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहली एक चीज़ है फेयर वैल्यू गैप, और एक और चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक में एक चीज़ है डिमांड या सप्लाई। जब दो चीज़ें मिलती हैं फिर कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। पहले फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक उस वक्त माना जाता है जब फेयर वैल्यू गैप हो। ऐसे होता है कैंडल बुलिश का ट्रेंड हो, बुलिश का ट्रेंड हो, बुलिश का ट्रेंड हो, अगर बुलिश का ट्रेंड हो ये कैंडल बनती है, ठीक है। उसके अंदर दरमियान वाली कैंडल सब्ज की होनी चाहिए और फिर ये कैंडल बनती है। 3 कैंडलें बने, दूसरी कैंडल दरमियान वाली कैंडल बुलिश ट्रेंड में हमेशा सब्ज की होनी चाहिए। ये कैंडल ये कैंडल सब्ज की हो लाल की हो कोई मसला नहीं, दोनों लाल हो दोनों सब्ज हो कोई मसला नहीं, ये वाली कैंडल सब्ज की नहीं हो। पहली बात। दूसरी चीज़ कैसे मार्क करेंगे, पहली कैंडल की लोअर्स विक ऐसे, और आखिर वाली कैंडल जो तीसरी कैंडल की ओपनिंग ओपनिंग से ऊपर जो लास्ट विक है ये वाली विक, ये मार्क करेंगे। अब देखें ये विक और ये विक के दरमियान गैप आ गया, ये विकेट छोड़ देनी है, दरमियान वाली को नहीं छेड़ना। पहली कैंडल की लोएस्ट विक और लास्ट वाली कैंडल की अपर विक, ये इस विक को मार्क किया है, इस विक को मैंने मार्क नहीं किया, ये विक है। अब ये देखें ये गैप आ गया, ये कहते हैं फेयर वैली गैप। अगर ऐसे होता मैं आपको ना वही बना देता हूँ यार, मैं कसम उठा रहा हूँ, ना चले फिर कहना, पता नहीं क्यों नहीं मानते। ये देखें अगर ऐसे हो, ये देख अब सही मैं बना के दे रहा हूँ। ये तो फिर वाली गैप है, और मैंने बता दिया ये सब्ज होनी चाहिए बुलिश ट्रेंड में, बुलिश ये बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। हमने देख लिया ट्रेंड कौन सा है, जैसे बताया ना ओवरऑल ऐसे चल रही है मार्केट अपर ट्रेंड ये। और अब देखना, आज अब मुझे बताएं ये फेयरवेल गैप है कि नहीं है। पहले मुझे ये बताएं कि दरमियान वाली कैंडल सब्ज है, दूसरी कैंडल है ना, एक चीज़ तो पूरी होगी। अब हमने मार्क करना कैसे, पहली कैंडल की लास्ट वीक और तीसरी कैंडल की ओपनिंग वीक, ये गैप है नहीं, गैप दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं, इसे गैप नहीं कहेंगे, ये फेयरवेल गैप नहीं है। ऐसा फेयरवेल गैप हो, ये गैप है पहली कैंडल की लास्ट वीक, लास्ट कैंडल की ओपनिंग वीक और दरमियान में
गैप है। अगर ये पहली कैंडल की विक भी हो, दूसरी कैंडल की अंदर ही दबी हो, इसके साथ क्रॉस कर रही हो या सेम हो बिल्कुल, नहीं लेंगे, वक्फा होना चाहिए। पहली चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक के लिए फेयर वैल्यू गैप का होना लाजमी है। अच्छा, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक? इस जगह पर हो सिर्फ, और इस जगह पे हो फेयर वैल्यू गैप। इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप हो सकता है या इस जगह पर हो सकता है फेयर वैल्यू गैप। अब जो दूसरी चीज़ है, फिर दोनों चीज़ें मिलती हैं, फेयर वैल्यू गैप और एक्सपायर या डिप्लान मिलके ऑर्डर ब्लॉक बनाती हैं। दूसरी चीज़ क्या है? बुलिश ट्रेंड में यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप आ गया, बताएं मुझे कैसे आया? ये इम्पल्स था, ट्रेसमेंट थी, और ये कैंडल लास्ट कैंडल की लास्ट, और तीसरी कैंडल की लॉस्ट वीक और लास्ट कैंडल की ओपनिंग वीक, ये गैप आ गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया। फेयर वैल्यू गैप से पहले मोबाइल आ दे मेरा बाप। हाँ चुप कर, 1 मिनट लग चल रहा है उधर पे। ये देखें फेयर वैल्यू गैप आ गया। इससे पहले आपने देखना है कौन सी लास्ट रेड कैंडल है। कितनी रेड कैंडल है? कट्ठी कट्ठी रेड कैंडल कितनी है? ये देखें 2 रेड कैंडल है, 2 रेड कैंडल है। अब कहेंगे मैंने तो कहा कि जी फेयर वैल्यू गैप से पहले, आप कहेंगे ये 3 कैंडलें होंगी तो फिर इसके पहले फेयर वैल्यू गैप नहीं। ये कैंडल जो है ना लास्ट, ये भी कंसीडर है ऑर्डर ब्लॉक में, ये भी लाल कैंडल है, ठीक है। अगर ऐसे होती यहाँ पे तो फिर ऐसे होना था ये, और ये दोनों को माना जाना था लाल की कैंडलों को, ठीक है। वो समझ आ रही है मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ? अब ये फेयर वैल्यू गैप हो और इससे पहले कट्ठी रेड की कैंडलें हो, एक हो, डबल हो, 3 हो, जो भी हो। अगर एक हो इसे कहेंगे सिंगल ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप है, उससे पहले रेड की कैंडल है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक। या मल्टी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, एक से ज़्यादा हो लाल की कैंडलें, फिर गैप पहले ज़रूरी है, ठीक है, और इसी लेवल में हो, ठीक है। और अब आप पूछेंगे फिर भी गैप कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। मैंने बता दिया इसी लेवल पे, एक चीज़ मैं उसमें बताता हूँ इम्पोर्टेंट। और ये लाल की कैंडलें वगैरह हों, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक कह रही है। अब कहेंगे मार्केट अब आएगी यहाँ से, इधर से चल जाएगी, इधर से चल जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक तो चारों तरफ है। नहीं, आपने जो मार्किंग की है ना, मार्क लेवल कैसे मार्क करना, लेक्चर देखना है, ये मार्क की है, हमेशा मार्केट अब आएगी। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये सारा ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन आपने लास्ट वाली कैंडल, सेल की लास्ट वाली कैंडल मार्क करनी है। ऐसे मार्केट आएगी, यहाँ पर टच करेगी, ये देखें ऐसे, इसे कहते हैं टच, ऐसे टच करते हैं। ये कैंडल है ना, ये कैंडल, अब ये कैंडल आई ना, अगर ये विक में टच नहीं होता, विक में टच नहीं होता, याद रखें हमेशा, कैंडल की ओपनिंग से लेकर लॉस विक तक इसके अंदर टच होता है। यह वाली कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाए या विक क्लोज हो जाए, बॉडी क्लोज हो जाए या विक क्लोज हो जाए, तो फिर इसको कंसीडर करेंगे टच, ठीक है। अब कहेंगे भाई इस कैंडल ने भी टच किया इसका, ये बताता हूँ मिटिगेशन और मिटिगेशन, लेकिन ये बात आपको पता चल गई ना, इस कैंडल की ओपनिंग और लॉस विक इसके दरमियान आपने मार्क करना लेवल। कैसे मार्क करना वो वाली वीडियो देखनी है 1 2 3 वाली। अच्छा, फिर कैंडल आती है, कोई भी कैंडल, कोई भी ये वाली कैंडल की विक भी हो सकती है या बॉडी इस एरिया को टच करे या अंदर चल जाए, लेकिन ये विक नीचे जा सकती है इस एरिया से, बॉडी नहीं जानी चाहिए, ऐसे ना क्लोज हो। बेशक ऑर्डर ब्लॉक था, अगर ऐसे क्लोज हो नहीं मानेंगे।
अगर ऐसे कर गई ना, ओए होए, नेक्स्ट कैंडल की अपनी पे स्पीड पकड़ेगी ऐसे, अच्छी ट्रेड, अच्छी ट्रेड। ये जो 2 के लेवल पे होता है ना ऑर्डर ब्लॉक, इसे कहते हैं SBT4। मैं बेसिकली 1 to 3 पढ़ाता हूँ और साथ SBT मॉडल पढ़ाता हूँ। 1 to 3 पहले बने आना चाहिए, और इनमें से 1 के लेवल पे 2 लेवल SBT 1 से लेकर 10 में से कोई सा भी दिखाई दे अपने ट्रेड पकड़नी है। उनमें से जो बेस्ट SBT है वो है जी SBT4 और 5 जो ऑर्डर ब्लॉक है। SBT4 2 के लेवल पे होता है और SBT5 1 के लेवल होता है, 5 के हाँ 1 के लेवल पे होता है, 1 के लेवल। समझ लगी बात की, इस बात की। अब सबसे पहले ये चीज़ होगी 2 के लेवल पे। अब 1 के लेवल पे कैसे होगा, ये लेक्चर लाजमी देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं कसम उठा रहा हूँ यार। मैं एक दफ़े ही इतनी तसल्ली दे सकता हूँ, बार बार वो चीज़ें बनता है ना, क्या कहे। अच्छा, अब ये इम्पल्स ये बुलिश ट्रेंड में भी और बेरिश ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में कैसे होता है, ऐसे ऐसे ट्रेंड चलता है। अब मार्केट यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे हो, यहाँ पे फिर वाली गैप हो, और ये बाई की कैंडल में, बाई की कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए। कितनी है, सिंगल है कैंडल है तो सिंगल ऑर्डर ब्लॉक, डबल है तो मल्टी है तो मल्टी ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन आपने लोएस्ट वाली कैंडल ही लेनी है ये। लेकिन यहाँ पर फेयर वाली गैप होना लाजमी है। बेरिश के केस में फेयर वाली गैप कैसे होता है, ये कैंडल मैंने कहा है, बुलिश के केस में दरमियान वाली कैंडल सब्ज़ की होनी चाहिए, और बेरिश के केस में दरमियान वाली कैंडल बेरिश की होनी चाहिए। ये वाली लाल कैंडल लाजमी हो, और ये ऐसे गैप हो, ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, ये अलाइन कर रहा है नहीं, ये गैप। ठीक है, बुलिश में भी बताया दरमियान वाली कैंडल बुलिश की हो, और बेरिश में बताया दरमियान वाली कैंडल बेरिश की हो और गैप हो। इसे कहेंगे फिर यहाँ पे हो, और इसके पीछे, बिल्कुल इसके पीछे, इस फेयर गैप से पिछली कैंडल, और जो तीसरी कैंडल होगी आखिर वाली, वो लाल की भी हो सकती है यहाँ पर, और सब्ज़ की भी हो सकती है यहाँ पे ना, जैसे मैंने पिछले बुलिश में बताया था लास्ट वाली कैंडल। तो उसको कंसिडर करेंगे ऑर्डर ब्लॉक में, वो कैंडल देखे वो सिंगल होगी। ठीक है, तो लेकिन एरिया लास्ट वाला ही है, मार्केट आएगी यहाँ टच करेगी, ओए ओए अच्छी ट्रेड, कसम उठा रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये था 2 के लेवल पे SBT4। अब 1 के लेवल पे होता है बुलिश के केस में, बेरिश के केस में। 1 के लेवल बुलिश के केस में कैसे होता है, ये पल्स, ये रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट होने से पहले एक लेवल है, ब्रेकआउट होने से पहले यहाँ पर बुलिश के केस में, फिर बता रहा हूँ, ब्रेकआउट होने से पहले बुलिश के केस में मार्केट क्या बने, यहाँ पर बेरिश की कैंडल बने। कौन सी, बेरिश की कैंडल। बुलिश के केस में यहाँ पर लाल कैंडल बने और उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप हो। जो लाल कैंडल बने उसकी बॉडी वीकनी बॉडी अलाइन कर रही हो इस एरिया के साथ, टच कर रही हो, और फेयर वैल्यू गैप हो उससे आगे। ये देखे बताएं मुझे, ये फेयर वैल्यू गैप है ना, ये है सब्ज़ की कैंडल, बुलिश की कैंडल में सब्ज़ की कैंडल, और ये देखे गैप आ गया। उससे पहले हमने कहा था यहाँ पे, याद जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, उससे पहले हमने लाल की कैंडल देख ली, और इससे पहले लाल की कैंडल है ना, ये लाल की कैंडल है और अलाइन कर रही हो, सिंगल भी हो सकती है, मल्टी भी हो सकती है, यहाँ पे नीचे भी हो सकती है, लेकिन कोई एक कैंडल इस लेवल के साथ टच कर रही हो, जैसे ऐसे मैंने कहा था यहाँ पे टच कर रही हो बॉडी, ऐसे ना हो ये लाल है लेकिन ये स्विक कर ना, ये बॉडी टच कर रही हो हल्की सी भी, ये हल्की सी बॉडी टच कर रही हो, ये देखिए हल्की सी बॉडी इसके अंदर आ गई। ठीक है, समझ लग रही है ना मेरी बात की, टच कर रही हो बॉडी। मार्केट क्या करी, फिर गैप वाले बने, और यहाँ पे लाल की कैंडल बुलिश के केस में पिछली, जैसे यहाँ पे बताया था वही चीज़ है यार। आएगी मार्केट यहाँ पे देखना क्लोजिंग,
क्लोजिंग बड़ी मैटर करती है। ऐसे बॉडी क्लोज, ऐसे बॉडी ना क्लोज हो। अगर ऐसे हो आपने ट्रेड नहीं पकड़नी, बेशक यहाँ पे आया था ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के दो असूल हैं, पहला असूल फेरल गैप हो, दूसरा जो ये चीज़ है ये लाल कैंडल, इसे डिमांड सप्लाई कहते हैं, डिमांड कहते हैं। ऐसे हो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर पे बाय 3 TP होगा बेस्ट। ये 1 के लेवल भी से कहते हैं SPT4 5। बैरिज केस में भी ऐसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सबस कैंडल हो, बैरिज केस में सबल कैंडल हो, बुलिश केस में लाल कैंडल हो, और यहाँ पे जो फिर गैप बने उसकी दूसरी कैंडल्स लाल हो। ठीक है, पता है ना, समझ लगती बात की। तो जब आई मार्केट यहाँ से गई, अब ये चीज़ तो आपको समझ लगी ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। अब फेयर वैल्यू गैप जो है एक चीज़ इम्पोर्टेंट, फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर हो तो ऑर्डर ब्लॉक। जो एक कंसेप्ट है फेयर वैल्यू गैप, दूसरा मैंने बताया डिमांड या सप्लाई। जो कैंडल बताई है लाल की या सबस की, जो लेवल पे हो वो लेवल पे लाजमी होनी चाहिए, वो लेवल पे लाजमी होनी चाहिए। लेकिन जो फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है जी, सेल की कैंडल जो लेवल पर है, फेयर वैल्यू गैप इसके ऊपर होना चाहिए ना। ये 3 कैंडलें जो हों, 3 कैंडलें पहले फेयर वैल्यू गैप हो, उसके बाद पहले फेयर वैल्यू गैप हो। फेयर वैल्यू गैप बताने जा रहा हूँ। फेयर वैल्यू गैप हो, उसके बाद जितनी मर्जी कैंडलें फेयर वैल्यू गैप बने उसको नहीं कंसीडर करें। ये लास्ट वाला जो फेयर वैल्यू गैप इसको कंसीडर करेंगे, जो लास्ट वाला बनता है वो उसी को कंसीडर करते हैं, ऊपर वाले को नहीं कंसीडर करते। ठीक है, या अगर ऐसे हो ये तो बना, लेकिन फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे कोई और कैंडल बन गई, लाल की बन गई, ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ऐसे फेयर वैल्यू गैप बना, ये लाल की कैंडल है, ठीक है, ये फिर लाल की कैंडल, फिर सबस की कैंडल। पहले हमने कहा था ये वाली दरमियान वाली कैंडल सबस की होनी चाहिए, लेकिन ये तो लाल की है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। फिर वही टाइम 9:38, फिर गैप ऊपर आया है, नहीं मानेंगे, बिल्कुल साथ तब मानेंगे। अब ये कंडीशन पूरी हो गई है, समझ आ गई, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप जो कुछ समझ लग गई होगी। अब रूल जो मैंने बताया पहले, तो टाइम H1 किसी और टाइम फ्रेम पे ना हो। जो चीज़ें बताई थी दूसरे कमरे में देख ला। अच्छा, अब ये देखिए रूल, पहला रूल ये है, जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मिटिगेट ना हो, पहले ही टच ना हो। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना, ये फिर वाली गैप बना, और ये ऑर्डर ब्लॉक के लिए लाल कैंडल बनी, ये ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट पहले ही एक टेस्ट कर गई। अब जब नेक्स्ट बार आएगा ना, आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था ऑलरेडी ही टेस्ट हो गया, ऑलरेडी ही मिटिगेटेड हो गया है। अब मार्केट यहाँ से तेज़ी के साथ नहीं निकलेगी, यहाँ पर पहले स्वीप करेगी, एक स्वीप करेगी, यहाँ ऐसे ABC करेगी, ये देखें ऐसे कर सकती है, ये टच हो गया, ये ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेकआउट होने से पहले टच हो गया, ये मार्केट करेगी, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ तो ऐसे सपोर्ट बनाएगी, ऐसे करके ऐसे बने, फिर ऐसे क्रॉस करे, फिर आप टचिंग पे पकड़ेंगे। अगर ये नहीं बनता तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बन गया, मिटिगेट हो गया। अब अगर वो ये वाला नहीं बनता तो फिर मार्केट क्या करेगी, स्वीप करेगी, क्लोजिंग करके ये स्वीप करेगी, फिर पकड़ेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर मिटिगेट हो, पहली चीज़ तो मिटिगेट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो आपने इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। ये बनाए सपोर्ट नहीं बना दे, या सपोर्ट अगर नहीं बनाती तो फिर स्वीप करेगी, सपोर्ट बनाती है तो फिर आपने टचिंग पे पकड़ना है, क्लोजिंग देखनी है आपने, टचिंग पे पकड़ना है, इस लेवल के टचिंग में आए,
ये जो लेवल है टचिंग में आए। अगर ये नहीं बनाती सपोर्ट यहाँ से, तो फिर ये सीधा आएगी यहाँ पे स्वीप करेगी और ऐसा स्वीप करेगी नीचे तक, और ये बॉडी ऊपर क्लोज हो, फिर पकड़ेंगे 1 के लेवल पे भी और 2 के लेवल पे। ये 2 के लेवल पे मैंने बताया कैसे होता है। अगर मिटिगेट हो, पहली बात तो मिटिगेट नहीं होना चाहिए, तो वो इजी है। ये थोड़ी एडवांस चीज़, अगर किसी का मिटिगेट हो ऑर्डर ब्लॉक, तो फिर ऐसे चलाते हैं, ठीक है। अब 1 के लेवल पे बैरिश के केस में भी 2 के लेवल ऐसे ही होता है। 1 के लेवल ऐसे, अच्छा ये था ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे भी हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ना इसने ब्रेकआउट नहीं किया और यहाँ पे फिर वाली गैप बना दिया। फिर गैप से पहले कितनी कैंडल है, ये लाल की कैंडल, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। तो अब मार्केट क्या करती है, फिर आती है इसको टेस्ट करती है। अब मार्केट ब्रेकआउट करेगी। अब यहाँ पे पहले टेस्ट है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ तक स्वीप करे, यहाँ से उठ के फिर टेस्ट करे ऐसे, या ऐसे भी कर सकती है। ये था ऑर्डर ब्लॉक। ये फिर वाली गैप टेस्ट कर लिया। अब दोबारा मार्केट देगी टीपी, अब दोबारा आएगी ना, नहीं पकड़नी, ऑलरेडी टेस्ट है। यहाँ तो ऐसे करे टेस्ट पे, यहाँ स्वीप करे। पहली बात तो ये एडवांस चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि भाई आप मिटिगेट नहीं होना चाहिए। 1 के लेवल पे ही हो ऑर्डर ब्लॉक या 2 के लेवल पे हो। अगर दोनों पे हो, 1 की या 2 पे, पहले तो 1 टेस्ट होगा, फिर 1 का पहले आपने पकड़नी ट्रेड, फिर 2 की पकड़नी है। अगर 1 के लेवल पे टेस्ट हो गया, दोबारा आती है मार्केट, वहाँ से निकलती है, तो फिर वो कंडीशन मैंने बताई है कि दफ़ा टेस्ट हुआ हो मार्केट में, तो फिर वो या तो ऐसे सपोर्ट बनाती है, टेस्ट पे पकड़ते हैं, या स्वीप करती है, ठीक है। अच्छा यार, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यकीन माने। अच्छा, ये हो गया पहली बात है तो नॉन मिटिगेट होना चाहिए, मिटिगेट नहीं होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक आपका। ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप जो है ना, उसमें नहीं, लेवल में टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेवल में जो लेवल मार्क किया 1 का लेवल 2, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक पता कब होता है, जब फेयर वैल्यू गैप हो और वो सब चीज़ें। अच्छा तेज़ी के साथ निकल गई। अच्छा ये होगी चीज़, मिटिगेट नहीं होना चाहिए। अगर मिटिगेट हो तो वो चीज़ें करनी लगेंगी। अब मार्केट या अगर मिटिगेट हो तो वो चीज़ लगेगी। अब मार्केट 1 2 3 एक लेवल पे 2 दफ़ा ना बनाए ऐसे, ये पहले बनाया। अब मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना दिया और ये ब्रेकआउट किया। अब एक लेवल पे 1 के लेवल पे 2 दफ़ा 1 2 3 बना। अब आएगी मार्केट यहाँ पे टचिंग पे नहीं, स्वीप करेगी या ऐसे ऐसे करेगी फिर। अच्छा बाकी 1 2 3 आपको बताया था मैंने, एक ही 1 2 3 बना के दिया था। ये बनता है, फिर मार्केट इसका टेस्ट करती है किसी एक का, इसका फिर मार्केट ये जो 3 होता है ये अब फिर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, फिर मार्केट नया ब्रेकआउट करती है, इसको टेस्ट करती है, फिर जो 3 होता है ये 1 हो जाता है, या 2 हो जाता है, 3 ऐसे बनता रहता है। 1 2 3 3 चेंज होता रहता है, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये देखें, ये 1 के लेवल पे ऊपर 2 दफ़ा आई है 1 2 3, ये पहले 1 2 3 बना और ये फिर 2 बन गया यहाँ पे, 2 बन जाए 1 बन जाए इसके लेवल पे, या इस लेवल पे 2 बन जाए या 1 लेवल पे, तो एक 1 2 3 के सेम टाइम 2 दफ़ा आ चाहिए। तो अब मार्केट टचिंग पे नहीं पकड़नी, ऑर्डर ब्लॉक हो और ये अगर कंडीशन बन जाए, फिर तैयार रहना, यहाँ पे सपोर्ट जिसने ऊपर बनाएगी, फिर टचिंग पे पकड़ना, यहाँ स्वीप करेगी, सही वही कंडीशन, ठीक है। 1 2 3 के लेवल पे 2 दफ़ा ना हो, अगर हो तो वो चीज़ लगेगी। साथ साथ वो भी कवर कर लो। पहली चीज़ ये सब चीज़ें ना हों, अगर हों तो फिर वो चीज़ें लगेंगी जो बता रहा हूँ साथ साथ। नॉट शुड सपोर्ट सप्लाई डिमांड, ये डिमांड थी, आर डी लिखना था, यहाँ पे आर लिख दिया, न्यू में क्या मतलब है। ये 4 चीज़ें ना हों, अगर ये 4 चीज़ें हों तो फिर ये हो, ये चीज़ होगी जो बता रहा हूँ। ये देखें, ये गई मार्केट, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब मार्केट आएगी, यहाँ पर एक ना डिमांड बना दी बुलिश के केस में, यहाँ पर बैरिश की कैंडल बना दी, इसे कहते हैं डिमांड।
बैरिश के केस में ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर पुलिस की कैंडल बना दी। अब क्या होगा, मार्केट इसको टेस्ट करेगी, फिर जब आएगी ना मार्केट फिर स्वीप करेगी ऐसे। अच्छा, फिर वही कंडीशन स्वीप करेगी यहाँ फिर रजिस्टर बना के फिर टचिंग पे ट्रेड पकड़ेंगे। ठीक है, 4 कंडीशनें बताई हैं मैं आपको। 4 ना हो वेल एंड गुड, चुप करके। अगर 4 बन जाए इस तरह की चीज़ें, मिटिगेट भी है या 1 2 3 के सेम लेवल पे भी है या सप्लाई डिमांड, ये 3 चीज़ें हैं, एक और भी चीज़ है ट्रेड भी है, तो फिर आपने या ऐसे ऐसे करेगी या स्वीप करेगी। तैयार रहना आपने, एसएल का बड़ा ना ध्यान से देखना होता है। ठीक है, समझ लग गई। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यकीन माने, बोर नहीं होना, मैं कसम उठा रहा हूँ यार। ये चीज़ आपने समझ ली ना, हो गया का काम। लेक्चर बार बार देखना है। एक चौथी चीज़ है पीडीआर रे ना हो। पीडीआर रे क्या होता है जी, जितने भी एसपीटी मॉडल हैं 1 से लेकर 10 तक इसे पीडीआर रे कहते हैं। मार्केट 1 2 3 बनाए और कोई भी पीडीआर रे ना हो। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये सारे एसपीटी, चलें इसको छोड़ें, इस कंडीशन को, ये 4 को। ये तब होता है, तब आपको पता चलेगा जब एसपीटी सारे पड़ेंगे। अगर किसी एक लेवल पीडीआर रे ना हो तो फिर मार्केट ऐसे करती है, टचिंग पे पकड़ते हैं, या फिर मार्केट स्वीप करती है। ठीक है, चलें जी। होप सो आपको ऑर्डर ब्लॉक की समझ लग गई होगी। अब आपको प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ। अब आपने मुझे खुद बताना है ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, ये डब्बा बना इसे 1 कहेंगे। ये डब्बा इस कलर, पता नहीं नीला कलर सब्ज कलर। फिर ये इम्पल्स स्टार्ट इसे 2 कहेंगे। ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर मार्केट आई, इसको टेस्ट नहीं किया क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं था। ऑर्डर ब्लॉक है मल्टीपल, यहाँ पे भी हो सकती है ट्रेड, लेकिन ये बात की चीज़ है। चले, ये ना फेयरवेल गैप है, ये सब्ज की ये बुलिश ट्रेंड में ये सब्ज की कैंडल है, ये फेयरवेल गैप, उससे पहले ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये इस एरिया से भी टेस्ट हो सकता था। ये एक एडवांस चीज़ है, से मल्टीपल कर ले रहते हैं, लेकिन ये रिलाई करना चाहिए। अच्छा, मिसाल ये था, मार्केट आई, ये ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है, ये लाल की कैंडल या ये विक कैसे करें और ये करें, ये सब्ज की कैंडल दरमियान की होनी चाहिए, पहली और तीसरी जो मर्जी हो। फेयरवेल गैप और फेयरवेल गैप से पहले आपने देखना लाल की कैंडल, ये है लाल की कैंडल कितनी है, मल्टीपल है। आपने लेकिन अगर सिंगल भी हो, आपने लेवल कौन सा मार्क करना है, आखिर वाली कैंडल कैसे मार्क करनी है आपको पता चल जाएगा वहाँ लेक्चर में। मार्क किया, ये कोई भी कैंडल की आगे बॉडी, इस कैंडल की ये मैंने बॉडी से ली हुई है, मार्क की है। फिर यहाँ से कोई भी कैंडल की विक भी या बॉडी टेस्ट करेगी। ये कैंडल आई, इसने नहीं टेस्ट किया इसका, ये कैंडल आई, इसने टेस्ट किया इसका, विक से टेस्ट किया, बेशक विक के नीचे गई लेकिन ये टेस्ट हो गया। नेक्स्ट कैंडल की यहाँ पे आपने ट्रेड पकड़ने से बेशक ये नीचे गई, क्योंकि आपने एसएल भी लगाना होता है थोड़ा सा नीचे। एसएल ये था, एसएल कैसे मार्क करने हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक लेक्चर बनाऊंगा उसमें। फिर ये नेक्स्ट वाला ट्रेड थी और थोड़ा सा नीचे गई, ये देखना आपने, ये जो कैंडल टेस्ट करने आई है इसकी क्लोजिंग तो नहीं नीचे हुई, क्लोजिंग ऊपर हुई है, तो अच्छी ट्रेड। ये ट्रेड थी, ये बेशक नीचे गई है क्योंकि आपने ऐसा लगाना होता है, ये थोड़ी सी नीचे जाती है। ठीक है, तो फिर ये गई एक पूरी, ये पता क्यों नीचे, मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये था ना, ये फेयरवेल गैप था, ये यहाँ पे सेल की कैंडल थी, तभी ऑर्डर ब्लॉक था ना। ये जो सेल की कैंडल होती है ना, ये यहाँ मार करते हैं ना, ये एक टूल होता है हमारे पास, वो याद नहीं आ रहा, उस टूल से पता चल जाता है मेन खाने वाली चीज़ इस डब्बे में कहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर पड़ी है, तो उस टूल से पता चल जाता है यहाँ पर पड़ी है असल। अब वहाँ पे मार्केट आई, इसको टच किया, आपने ट्रेड पकड़ ली, लेकिन यहाँ तक गई है थोड़ी सी अगली कैंडल, यहाँ पे टचिंग भी आपने पकड़नी थी, क्लोजिंग देख कर ट्रेड पकड़ ली, लेकिन जो नीचे थोड़ी सी गई ना, आपने ऐसा नीचे लगाना होता है, वो यहाँ पर ना वो टूल बता देता है इसकी खुराक असल यहाँ पे 90% खुराक, 20% 10% यहाँ पे खुराक है, तो 90% इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर कहाँ पे ज़्यादा खुराक है, तो वहाँ तक गई है। ठीक है, ये देखें इसकी खुराक, ये ओपनिंग तक थी, ये यहाँ से शुरू हुई थी खुराक, यहाँ तक गई है। बॉडी बॉडी देखें, ये देखें
इसलिए गई है, लेकिन ये एडवांस चीज़ें हैं। लेकिन आप देखना ये कैंडल टच की है, इसकी क्लोजिंग देखनी है। अगर ये बॉडी नीचे आ जाती है, हमने नहीं पकड़नी थी, बेशक कोटर ब्लॉक होता था, क्लोज कर जाती। क्लोजिंग का वेट करना होता है, घंटा की कैंडल होती है, आपने देखना टाइम भी शुरू स्टार्ट लगा होता है। क्लोजिंग देखी नेशनल की ओपनिंग पर ट्रेड, और टीपी हमारा 3 होता है, ये 1 ये 2 और ये 3 होता है। 1 कब होता है, ये 3 कंडीशनें हैं। 2 कैंडल ट्रेसमेंट लगे, ये 2 कैंडल सबस के ट्रेंड में 2 कठियाँ लाल की कैंडल बने, और ये पहली कैंडल की विक के नीचे दूसरी कैंडल क्लोज हो लाल की, तब ये 1 कहते हैं। या मार्केट इंगल्फिंग बनाए या मार्केट साइड बराबर बनाए, तब 1 कहते हैं। इस तरह 2 होता है। फिर इस तरह ये 3, ये भी फिर 1 बनना होता है ना, जब नया 1 2 3 बनता है। तो इसी की रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, इसी को भी, इसको भी देखते हैं। 2 कैंडल लगी, ये 2 कैंडल लगी, इनसाइड बार लगी, एंगल्फिंग लगी, बन गएंगे। फिर ये इसको ब्रेकआउट किया, ये नया 1 2 3 बन गया। ये देखें कैसे बना। बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर, ये देखें, ये हुआ, उसका टेस्ट भी किया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, फिर गैप ना एसपीटी कोई भी नहीं है, ठीक है। और ये 1 ये 2 ये 3 पुराना, फिर 1 2 3 ख़त्म हो जाएगा, उसको नहीं फिर गिनना। ये अब 2 लेवल हो गए, पहले ये था 1 ये 2 3, फिर ये लेवल था, ये लेवल था ब्रेकआउट होने के बाद। जब ये कैंडल के ऊपर ये 1 होता है, ये 2 होता है, जब ये 1 के ऊपर हमने बुलाया मार्क करना, इसके ऊपर कोई बॉडी क्लोज, जिसे बीओस कहते हैं, जिसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ये 3, फिर मार्केट इस लेवल से जाती है, इस लेवल से गई, फिर मार्केट का ये 3 अब नया 1 बन जाता है, ये पिछला ख़त्म, इसको नहीं फॉलो करना। ये फिर नया 1 2 3 बने, 1 2 3 जब बन जाए, 1 2 हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, फिर हमने इसको फॉलो करना है। ब्रेकआउट नहीं हो, फिर हम इसी को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। ये भाई मार्केट अब इस लेवल से जाएगी, इस डब्बे से, या इस डब्बे से जाएगी, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक डिमांड भी पड़ी हुई है, लेकिन ऊपर है। यहाँ से वो थोड़ी सी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगी, फिर टचिंग पे ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है, अगर आई। क्योंकि यहाँ पे डिमांड पड़ी हुई है, नीचे भी डिमांड है, हमने मार्किंग नीचे ही करनी है, लेकिन ये ऊपर एक और बन गई डिमांड रास्ते में, यहाँ पे सपोर्ट बनाएगी। चलें जी, आज का हमारा ये लेक्चर था यार। 100% स्ट्रैटेजी, 100% स्ट्रैटेजी भाई, 100 ना काम भाई, यकीन माने चैनल डिलीट कर दूंगा। अपनी राय का इजहार करें भाई, ये नहीं चली, ये नहीं, चैनल डिलीट कर दूंगा। कोई इतना दावा नहीं करता बंदा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा पूरे पाकिस्तान में, हर बंदा आ जाए, चैलेंज कर ले मेरे साथ, ठीक है। होंगी स्ट्रैटेजी, होंगी सारा कुछ, ठीक है। लेकिन मुझे अपनी स्ट्रैटेजी इतना यकीन है यार, मेरा लेक्चर उठा के देख लें, सेकंड लेक्चर जिसमें मैंने बताया था ट्रेड नहीं गई तो फिर बताएं। अब समझते हैं कि ये ऐਵੇਂ ही चल गया, इसने बंदे ने हमें फरी मारी है। आपको नेक्स्ट भी ट्रेड पकड़ के दिखाऊंगा, आपको बता रहा हूँ। ये अगर ये मार्केट, पहली बात तो इस मार्केट ने ना इस लेवल से जाना है ना इस लेवल से, मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी, ठीक है। ये इस लेवल से टच कर गई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ना फिर गैप ना ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मार्केट जहाँ जहाँ पे कुछ ना हो स्वीप करती है, ये स्वीप किया, ये ट्रेड है, ये पक्की ट्रेड है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये स्वीप, ये ब्रेकआउट के बाद ये स्वीप किया, बता रहा हूँ ट्रेड। और यहाँ से ट्रेड अबव ऑल टाइम हाई बनाएगी। अगर खुदा न खास्ता नीचे आती है यहाँ पे, अगर ऐसे सपोर्ट बनाती है, फिर टचिंग पे ट्रेड, अगर नहीं बनाती फिर ये स्वीप करेगी, जैसे ये स्कैंडल ने स्वीप किया ना, स्वीप करेगी, हमने फिर ट्रेड पकड़नी है, बता रहा हूँ। अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर ये ना हुआ, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। और क्या दावा दूँ तुम्हें, क्या दावा दूँ। यहाँ पे भी स्वीप करना है इसने, स्वीप करना है। स्वीप ना करे तो ऐसे करे तो टचिंग पे ट्रेड, अगर ऐसे ना करे तो स्वीप करके अगली कैंडल पे ट्रेड, क्लोजिंग देखनी है। ये देखें, एक 1 2 3 के ऊपर 2 दफ़ा आया हुआ है यहाँ पे सेम चीज़, तो यहाँ पे स्वीप ज़्यादा करेगी। ये देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पीडिया रे रहा हो तो स्वीप करती है, ये स्वीप किया ट्रेड, ये पिछली फेयरवेल गैप को टेस्ट किया, ट्रेड, अच्छी ट्रेड यार, ये अच्छी ट्रेड है, अच्छी ट्रेड। ना गई, खुदा न खास्ता नीचे आती है तो यहाँ से ट्रेड, ये लेकर 99% चांस है यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। अगर आती है तो यहाँ से जाएगी, यहाँ से भी बता दिया कैसे आपने पकड़नी है, यहाँ से भी बता दिया, ये अब पकड़ लो, ऐसा लगा लो। अगर ये कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज कर जाती है,
अगर ये कैंडल की बॉडी आपने ऐसा यहाँ पे लगाना है, या अगर ये कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज कर जाती है यहाँ पे, कोई भी आपने ट्रेड ख़त्म कर देनी है, आपका लॉस हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन ये अच्छी ट्रेड है, फिर ये देखनी है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दोस्तों को बताएं, शेयर करें, स्कैमर से बचें, फ्री ऑफ कास्ट है, 100% स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, गारंटी दे रहा हूँ इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक आपको किसी ने से नहीं सिखाया। डीप चीज़ें इसमें, एक चीज़ और भी थी जो मैंने नहीं बताई, मल्टी कैंडल वाली। जब बता रहा हूँ, चले, जब ये 1 2 3 बन जाए और देखना है ये यहाँ पे फिर वाली गैप बने और यहाँ पे मल्टी कैंडल हो, सारी कैंडलें लाल, और पहली कैंड ये 1 के साथ इस कैंडल की बॉडी बिल्कुल साथ हो, या इसके साथ टच करी, बॉडी वीक नहीं, तो फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ पे फिर वाली गैप है, मार्केट फिर ये लेवल बी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से भी जाती है, अगर यहाँ से नहीं जाती फिर यहाँ से जाती है। अगर मल्टी कैंडल बन जाए तो फिर 2 लेवल हैं, एक यहाँ से भी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से भी। अगर मल्टी कैंडल नहीं बनता, ठीक है, यहाँ पे लाल सबस की कैंडल बन जाती हैं, ठीक है, क्योंकि सारी लाल की नहीं बनी, बुलिश ट्रेंड में सारी लाल की नहीं बनी, तो फिर इसको कंसिडर करेंगे। अगर सारी लाल की बन जाती हैं और लाल वाली कैंडल जिसके साथ टच करे या बिल्कुल साथ हो बॉडी के साथ, ये बॉडी कैंडल की बॉडी और इस बॉडी के बिल्कुल साथ हो, आमने सामने हो, फिर भी मानेंगे, या इसके अंदर टच कर रही हो, बॉडी टच करनी चाहिए, विक नहीं, नहीं मानेंगे। ठीक है, विक लगी है, नहीं मानेंगे, बॉडी इसके साथ टच हो रही, फिर ये भी ऑर्डर ब्लॉक था एरिया, अच्छी तेज़ी के साथ निकलनी थी। अब ये टच नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, स्पीड के साथ इतनी नहीं निकलेगी, लेकिन उम्मीद है ऊपर जाएगी। ठीक है, उम्मीद है, आपको बता भी दिया, अगर नीचे आती है इस कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज करती है, आपने रेट ख़त्म कर देनी है, फिर नीचे जाएगी, यहाँ से ऐसे टच करेगी, यहाँ से ऐसे टच करेगी, यहाँ नीचे जाके अगली कैंडल की अंदर क्लोज भी कर सकती है, वो एक नया, इसके अंदर एक नई स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो ये मल्टी कैंडल है, और सिंगल कैंडल में देना ये वाली मल्टी हो, इसके अंदर लाइन कर रही हो या इसके अंदर टच कर रही हो, तो फिर ये भी मानेंगे, यहाँ से नहीं जाती फिर यहाँ से जाती है। मल्टी में 2 लेवल बन जाएंगे, अगर सिंगल हो तो 1 लेवल बन जाएगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक है, गारंटी 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 दे रहा हूँ, प्राइम PPFS को कभी ना भूलना, बच्चे अपने जमे बच्चे को भी सिखाना ट्रेडिंग। अगर दौर ट्रेडिंग का, दुनिया में जितने मर्जी बिजनेस है, एक साइड पे ट्रेडिंग एक साइड पे। इतना मैं खपा हूँ इस लेक्चर पे, क्यों खपा हूँ, इसमें कोई चीज़ है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें।